यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है चैप्टर 7, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। कि जो अकाउंट्स है उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो जो अकाउंट की ट्रांजेक्शन है आप इजीली उनको कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, जो अकाउंट्स है वो टू टाइप्स के हैं। एक तो पर्सनल अकाउंट, एक है इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का मीनिंग है कि जो किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक फर्म को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं कहूँ कोई एक इंडिविजुअल लगा लो, राम अकाउंट है, मोहन अकाउंट है, सोहन अकाउंट है, सीता अकाउंट है। ये सब क्या है? पर्सनली जो किसी एक इंडिविजुअल के पर्सनल अकाउंट को शो करता है वो ये कौन सा होता है? आपका पर्सनल अकाउंट। अब जो पर्सनल अकाउंट है इसके 3 टाइप्स हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब सबसे पहले नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? इसका मतलब होता है जो किसी एक इंडिविजुअल को शो करता है कि इसके जो अकाउंट में जो एंट्री कुछ आ रहा है या कुछ जा रहा है। जैसे उसने किसी को कैश दिया है या उसके पास आ रहा है, किसी एक पर्सन के अकाउंट को शो करता है, वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे राम अकाउंट है, सीता अकाउंट है, मोहन अकाउंट है, ये हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। फिर क्या है? आर्टिफिशियल अकाउंट। ये वो अकाउंट होते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट ये काम कैसे करते हैं? जैसे जो हमारे नेचुरल अकाउंट काम करता है सेम वैसे काम करता है ये। इसके अंदर कौन कौन सा आ गया है? जैसे ए कंपनी, बी कंपनी, कोई फर्म है, कोई किसी भी और फर्म का नाम जैसे सीता लिमिटेड है या कुछ भी लगा सकते हो आप, जो कोई सी फर्म या कंपनी के अकाउंट को शो कर रहा है, वो हमारा आर्टिफिशियल अकाउंट में आता है। फिर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव में क्या होगा कि जो काफ़ी इंडिविजुअल्स को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी गई है अभी, तो जो सैलरी है वो सभी एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि इन एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिली है। मतलब क्या हुआ कि रिप्रेजेंट करना किसी भी चीज़ को, वो किसके अंदर आएगा? आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर। उसके बाद एक चीज़ और है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है, एक होती है प्रीपेड सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब ये है कि आपने काम तो कर चुके हो आप। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने अप्रैल के मंथ में वर्क कर लिया है, बट जब अप्रैल की आपको सैलरी नहीं मिली तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। और प्रीपेड सैलरी में क्या होगा? जैसे आपने क्या है, अप्रैल में वर्क किया और जो आपको मई की सैलरी क्या है, एडवांस में दे दी गई, उसको बोलते हैं प्रीपेड। मतलब क्या हुआ कहने का? जब एडवांस में मिल जाएगी उसको बोलते हैं प्रीपेड, कि आपने उस मंथ का काम नहीं किया है बट आपको सैलरी मिल चुकी है उस मंथ की, वो हो गई हमारी प्रीपेड। और आउटस्टैंडिंग क्या हुआ? जो जिस मंथ में हम काम कर चुके हैं बट उसकी हमें सैलरी अभी तक नहीं मिली है। ये आगे आपके वर्ड आएंगे तो इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया है। उसके बाद देखो, जो पर्सनल अकाउंट है उसका रूल क्या होता है? रूल है इसका, यहां लिखती हूं मैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब किसी भी पर्सन है, कोई फर्म है, कोई एम्प्लॉयज हैं, उनको कुछ भी मिलेगा वो क्या हो जाएंगे? रिसीवर। कुछ रिसीव कर रहे हैं तो उसको करेंगे हम डेबिट, और जो देगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। गिवर की जो दे रहा है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है आप लोगों के लिए। पेड ₹20,000 टू राम। राम को 20,000 पे किए हैं, ठीक है, तो राम को दिए हैं, तो राम यहाँ क्या हो गया? रिसीवर हो गया ना, तो ये क्या आ जाएगा? डेबिट। ये राम क्या है? हमारा रिसीवर। ये है क्या हो जाएगा? डेबिट 20,000 से। उसके बाद क्या बोला गया है? पेड। आपने क्या किया है? पे किया है। आपने पे किया मतलब कैश दिया है। और मैंने पीछे आपको बताया था, आपने वीडियो देखी होगी, कि कैश हमारी एसेट होती है, और जब हमारी एसेट्स डिक्रीज होती है तो उसको हम किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। ध्यान होगा आपको बच्चों
कि जब हमारी एसेट्स क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो उसको लिखते हैं डेबिट साइड, और जब डिक्रीज होती है तो उसको लिखते हैं क्रेडिट साइड। और जो कैश है हमारी, जिसका हम फ्यूचर के लिए यूज़ करेंगे, फ्यूचर के लिए जिसको रखते हैं हम, वो हमारी एसेट्स होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि राम है वो हमारा रिसीवर था, वो डेबिट हो गया, और बट हमने पे किया है, कैश दिया है, कैश हमारे पास से गया है, हमारी एसेट्स क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, टू कैश। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो डेबिट में जब कोई भी एंट्री करोगे, कुछ नहीं लिखना आपको आगे, सिंपल जो भी कोई रिसीवर है, जैसे राम था, सिंपल राम लिखोगे। बट जब क्रेडिट में कोई भी एंट्री लिखोगे तो उसके आगे आपको टू लिखना है, क्योंकि इससे ही आप दोनों में डिफरेंस पता चलेगा आपको कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट है। तो जो क्रेडिट करोगे उसके आगे टू आपको राइट करना है। तो टू कैश 20,000, क्योंकि कैश मेरे पास से गया, मेरी एसेट्स डिक्रीज हो गई, इसलिए क्या लिख दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद हमारी ये एंट्री हो गई। उसके बाद देखो, आप ये सोचोगे कि यहाँ पे गिवर तो कोई आया ही नहीं है, तो आपको बच्चे गिवर का नहीं ध्यान रखना है। गिवर क्या है, अगर ये होता कि राम ने मुझे दिए हैं पैसे, तो राम ने मुझे दिए तो मेरे पास क्या आता, कैश आता, कैश मेरी एसेट है, इंक्रीज होती तो मैं क्या लिख देती यहाँ पे, डेबिट। और राम ने मुझे दिए हैं, राम क्या हो गया, गिवर, तो यहाँ पे टू राम लिख देते हैं आप लोग, ठीक है। जब हमने दिए हैं तो ये एंट्री होगी, और जब हमें मिलेगा तो इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद देखो, ये क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट है, इसके अंदर आपके रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट आते हैं। इम्पर्सनल कैसे है, पर्सनल में तो कोई भी जो इंडिविजुअल था, कोई भी पर्सन है, राम है, सीता है, मोहन है, जो भी मैंने बताया था उनके नेम आएंगे। इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं आएगा। इसके अंदर क्या क्या आएगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्या है इसमें, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, इसमें वो एंट्रियाँ रिकॉर्ड की जाती हैं जिसको मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मेनली इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं, आपकी एसेट्स आती हैं, सारी की सारी एसेट्स आती हैं। एसेट्स आपकी टू टाइप्स की होती हैं, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हो, इनटेंजिबल जिनको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ वो ओनली फील की जा सकती है, ठीक है। तो जो टेंजिबल, इसमें दो अकाउंट आपके, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो टेंजिबल में जिसको मैंने आपको बताया है, जिसको टच कर सकते हो आप और इसको टच नहीं कर सकते। तो इसका क्या इसका जो रूल था पर्सनल का, ये रूल था। अब जो रियल का है वो क्या होगा, रियल का आपका है डेबिट व्हाट कम्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि इसमें क्या होगा, डेबिट तो वो लिखोगे जो आपके पास आएगा और क्रेडिट वो लिखोगे जो क्या है आपके पास से चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल राइट कर दिया, इसको आप देखो। फर्नीचर परचेज फॉर कैश 10,000। आपने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है कैश में 10,000 के लिए। आप देखो ध्यान से देखो, क्या बोल दिया है, कैश में परचेज किया है। अगर यहाँ पे बोल देते कि फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, तो वहाँ पे कैश का कोई लिंक नहीं था, हमने उधार पे लिया है। बट यहाँ पे इन्होंने बोल ही दिया है कि हमने जो फर्नीचर परचेज किया वो कैश में किया है, ठीक है। तो अब देखो आपके पास क्या आया है, बता सकते हो मुझे, बता सकते हैं मैम, फर्नीचर आया हमारे पास क्योंकि हमने परचेज किया है। तो मैंने क्या बताया है यहाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ फर्नीचर क्या लिख दोगे आप, डेबिट कर दोगे, फर्नीचर आया है। अब देखो फर्नीचर तो आ गया आपके पास, बट आपके पास से कुछ तो गया होगा, फर्नीचर ऐसे ही तो परचेज नहीं कर लिया आपने, तो आपके पास से गया क्या है, कैश। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू कैश। यहाँ से भी क्लियर हो गया कि क्या जा रहा है हमारे पास से, इसके अकॉर्डिंग भी ये आ गया। और अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हम कि हमारा कैश हमसे क्या है जा रहा, हमारी एसेट है कैश,
जब एसेट्स डिक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं हम, क्रेडिट साइड। तो उस रूल के अकॉर्डिंग भी और इस रूल के अकॉर्डिंग भी हमारा कैश क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद क्या है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, इसमें सारी की सारे जो एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इनकम है, गेन है, इन सब को शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सपेंस कैसे, जैसे सैलरी देना, सैलरी दी है तो ये आपके लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। अगर आपको ने कोई चीज़ परचेज की, उसको सेल कर रहे हो, लॉस हुआ तो वो भी क्या हो गया, लॉस आ गया आपका उसके अंदर। उसके बाद क्या है, इनकम। जब आपको सैलरी मिल रही है, आपको मिलेगी तो आपके लिए क्या होगी, इनकम होगी, और जब आप दोगे तो वो आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो इसके अंदर देखो आप, इसका जो रूल है वो क्या है, ये हमारा किसका था, रियल अकाउंट का रूल था, ठीक है, और ये हमारा किसका था, पर्सनल अकाउंट का। अब जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट तो आप उनको कर दोगे जो कोई आपके एक्सपेंस है या कोई लॉस हो रहा है, और क्रेडिट उन एंट्री को कर दोगे जिससे आपको कोई इनकम हो रही है या कुछ गेन हो रहा है। गेन की मतलब क्या हुआ, कोई आपके पास मशीन थी, आपने क्या है 10 की ली थी, उसको 15 में सेल कर दिया, तो 5000 का आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो वो आप यहाँ राइट कर दोगे। अब जैसे मैं आपको इसके अंदर एग्जाम्पल देती हूँ, देखो, पेड सैलरी ₹5000, 5000 की आपने क्या कर दिया है, सैलरी पे कर दी है। तो अब जो आपने पे किया, आपके लिए एक्सपेंस क्या हुआ है, सैलरी, क्योंकि आपने जो एम्प्लॉयज थे उनको सैलरी दे दी है। तो डेबिट क्या करोगे, डेबिट करोगे आप यहाँ देखो इधर सैलरी अकाउंट, क्योंकि सैलरी आपका क्या एक्सपेंस है। इमेजिन करो यहाँ पे आता पेड रेंट, तो रेंट आपका क्या है, एक्सपेंस है, तो यहाँ क्या लिख देते, रेंट। पेड कमीशन, कमीशन दिया है तो यहाँ क्या लिख देते, कमीशन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि रिसीव सैलरी, सैलरी मिली है, तो यहाँ पे तो मैंने डेबिट की है। अगर मुझे सैलरी मिलती, मेरे लिए क्या होती, इनकम होती, तो मैं यहाँ क्या कहाँ लिख देती, क्रेडिट साइड। अगर रेंट मुझे मिला है तो मेरे लिए क्या है, इनकम है, तो उसको किस साइड लिख देती मैं, क्रेडिट साइड। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद देखो, चलो ये तो हो गया डेबिट। अब क्रेडिट में क्या होगा, आप लोग बताओ। पेड है, पेड का मतलब क्या हुआ, कैश। कैश क्या किया आपने, दिया है, सैलरी दोगे तो कैश तो देना ही पड़ेगा ना। तो कैश क्या है, आपने दिया है। अब देखो, आपको ध्यान हो तो पीछे जैसे मैंने एंट्रियाँ करवाई है, कैश आपकी क्या है, एसेट्स है। अगर आपका क्या हुआ, एसेट्स डिक्रीज हो रही है, कैश आप पे कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, क्रेडिट। और एक बात और ध्यान से सुनो, ये मैंने आपको 3 अकाउंट आपके पर्सनल है, रियल है और नॉमिनल अकाउंट है। जब भी आगे कोई भी एंट्री होगी तो हमेशा 2 अकाउंट से मिलके एक एंट्री होगी आपकी। वो आप आगे जब क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको इजीली पता चल जाएगा क्या होगा। अब देखो, ये मैंने जैसे इसको बता दिया था आपको, पेड राम, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ कहूँ कि हमने रिसीव किया है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, डेबिट दी रिसीवर। हमने कुछ कैश रिसीव किया है, किससे, राम से। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से कैश रिसीव किया, रिसीव किया तो मेरे पास पैसा आया है। यहाँ तो मैंने पैसा दिया है तो मेरी क्रेडिट हो गया, यहाँ पे पैसा मेरे पास आएगा तो ये जो टू कैश था यहाँ डेबिट में आ जाएगा, किस नाम से, सिंपल कैश के नाम से। और यहाँ पे राम क्या था, रिसीवर था, बट अब वो क्या बन जाएगा, जब मुझे पे करेगा क्या बन जाएगा, वो गिवर बन जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या होगी, कैश टू राम, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। इसका मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जब आप दोगे तो आपकी एंट्री ये होगी, जब आप यहाँ लिख लो
रिसीव सैलरी ₹5000। आपको सैलरी मिली है, तो आपके पास से क्या आया है, कैश आया है आपके पास, तो एंट्री इसकी रिवर्स हो जाएगी, कैश मेरे पास आया है, एसेट्स मेरी इंक्रीज हुई है तो डेबिट, और टू सैलरी मेरे लिए यहाँ पे क्या बन गई, इनकम। यहाँ पे एक्सपेंस थी तो मैंने डेबिट की थी जब पे कर रही थी, जब मुझे मिल रही है तो मेरे लिए क्या होगी, इनकम। तो इसको किस साइड लिख दोगे, क्रेडिट साइड। तो ये आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।